यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का दूसरा वीडियो, दूसरा लेक्चर। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बता दिया था, कुछ लिखे हुए नोट्स से आपको समझा दिया था पूरे चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की लाइंस को, एक एक पॉइंट को बारीकी से। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और इसका एलिमिनेशन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन कई पार्ट में मैं वीडियो को करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के और बिना किसी समय गंवाए। Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, calcium, phosphate, sulfate, etc. कहने का मतलब ये होता है कि जो एनिमल होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं, बाहर निकालते हैं अमोनिया को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी को, कुछ आयन जैसे सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, क्लोराइड हो गया, फास्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, इन सभी को ये बाहर निकालते हैं दियर either by metabolism activity or by other means like excess इंजेक्शन। यानी कि अगर हम बात करते हो तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा शरीर के अंदर बनती है, ठीक है, या फिर एक्सेस इंजेक्शन के द्वारा ये बनती है। These substances have to removed totally और पार्शियली। इन सबस्टेंसेस को क्या किया जाता है, कंप्लीटली रूप से रिमूव किया जाता है या आंशिक रूप से रिमूव किया जाता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न, आप पढ़ोगे द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन की मैकेनिज्म को पढ़ोगे ऑफ दिस सबस्टेंसेस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द कॉमन नाइट्रोजन वेस्टेज। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो कि इन सारे सबस्टेंसेस को कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से मैकेनिज्म उपयोग किए जाते हैं निकालने के लिए, जो कि नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं उनको। ये सारे के सारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन के वेस्ट होते हैं। जैसे अमोनिया की बात करते हो तो ये भी क्या है, NH3 है, ये भी नाइट्रोजन का बेस है। यूरिक एसिड की बात करते हो तो ये भी क्या है, नाइट्रोजन का ही क्या होता है, आपका वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होती है। आगे अगर हम चलते हैं तो क्या लिखाएगा, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया, एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड क्या है, ये मुख्य रूप से नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स, जो कि एनिमल के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म फ्रॉम द रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट फॉर एलिमिनेशन। जो आपके अमोनिया होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा विषैली होती है, बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है एक एनिमल के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के लिए, अगर इसको बाहर नहीं निकाला गया तो। वेयर एज यूरिक एसिड, जबकि यूरिक एसिड की बात करते हैं, बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, जो कि कम टॉक्सिक होता है, कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। यानी कि अगर हम बात करें जो यूरिक एसिड होती है, उस यूरिक एसिड की बात करते हो तो ये क्या होते हैं, अमोनिया वेस्ट से क्या होते हैं, कम जहरीले होते हैं, कम विषैले होते हैं। और जो आपका यूरिक एसिड होता है वो, और सबसे ज़्यादा विषैला की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो विषैला होता है वो आपका अमोनिया वेस्ट होता है। आगे हम बात करते हैं तो आगे क्या बताएगा उसको भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, जो आपकी यूरिक एसिड होती है उसको कैसे निकाला जाता है, उसको निकाला जाता है पानी के साथ, यानी कि जो वाटर होता है उसके साथ क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अमोनिया इज अमोनियोटेलिज्म, ठीक है, जो आपकी प्रोसेस होती है अमोनिया निकालने की वो क्या होती है, अमोनियोटेलिज्म से होती है। मेनी बोनी फिशेस, बहुत सारे बोनी फिशेस होती हैं। एक्वाटिक एम्फीबियंस की बात करते हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट की बात करते हैं, जिसको कहते हैं अमोनियोटेलिक। कहने का मतलब ये कुल मिला जुला करके है कि जो अमोनियोटेलिक होते हैं, ठीक है, क्या अमोनियो टेलिक जो होते हैं, अमोनियोटेलिक जो होते हैं, अमोनियोटेलिक में कौन कौन आते हैं, अमोनियोटेलिक में आता है आपके बोनी फिशेस। क्या होती हैं, बोनी फिशेस जो होती हैं, यानी कि जो मछली होती हैं हड्डी वाली वो हो जाती हैं। एक्वेटिक एम्फीबियंस जो होती हैं, एक्वेटिक एम्फीबियन की बात करते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस की बात करते हैं, जो एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं वो होते हैं। उसके बाद एक्वेटिक इंसेक्ट की बात करते हैं, जो आपकी एक्वेटिक इंसेक्ट होती हैं, ठीक है, एक्वेटिक इंसेक्ट जो होती है वो भी क्या होती हैं, अमोनियोटेलिक होती हैं। यानी कि ये सारी क्या करती हैं, अमोनिया का एक्सक्रीशन करती है, अमोनिया इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। आगे चलते हैं, अमोनिया एज इट इज रेडियली सॉल्युबल, ठीक है, यानी कि अमोनिया की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं
इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन। ये क्या होते हैं? डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं अक्रॉस बॉडी सरफेस से, थ्रू गिल्स से, ठीक है। मछली के अंदर क्या होते हैं? गिल्स के द्वारा डिफ्यूज कर दिए जाते हैं एज अमोनियम आयन के रूप में। किडनी डो नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट रिमूवल, यानी कि अमोनिया जो वेस्ट होती है, अमोनियोटोलिक जो वेस्टेज होते हैं, उनको क्या करती है? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है, और किडनी क्या करती है? इसमें कोई भी रोल नहीं निभाती है। टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन की बात करते हैं, देखिए जिसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्शन होता है ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। जो टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, या फिर बात करते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? कम टॉक्सिक होते हैं। लाइक यूरिया की बात करते हैं, यूरिक एसिड की बात करते हैं, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जो वाटर के कंजर्वेशन से होते हैं। मैमल एंड मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीटेड यूरिया एंड कॉल्ड यूरियोटेलिक। देखिए अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की, तो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग भागों में बांटा गया। जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको अमोनियोटेलिक, जो यूरिया के एक्सक्रीट करते हैं उसको यूरियोटेलिक कहते हैं। अलग सब्सटेंस को जो एक्सक्रीट करते हैं उसको उस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो अभी आपने दो चीज़ देख लिया, क्या देख लिया? अभी आपने देख लिया अमोनियोटेलिक के बारे में देख लिया, अमोनियोटेलिक क्या होता है उसके बारे में देख लिया। अभी देख लिया आपने यूरियोटेलिक के बारे में देख लिया, यूरियोटेलिक क्या होता है उसके बारे में देख लिया। तो यूरियोटेलिक में क्या आता है? यूरियोटेलिक में आपके मैमल आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं? मैमल आते हैं। फिर क्या आता है? फिशेस आते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस आते हैं। और यूरियोटेलिक की बात करते, सॉरी अमोनियोटेलिक की बात करते तो क्या आता है? यहाँ पर बोनी फिश आता है, ठीक है। एम्फीबियंस आते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, इंसेक्ट आते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं। तो आई होप आप चीज़ें समझ चुके होंगे, जो भी हमने बताया वो चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया, यानी कि जो अमोनिया होती है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस करती है और यूरिया के रूप में ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू लीवर में ऑफ दीज एनिमल्स, इन एनिमल में, यानी कि मैमल्स में, एम्फीबिया में, एंड रिलीज इनटू द ब्लड में। और ये ब्लड में क्या होती है? रिलीज हो जाती है, विच इज फिल्ट्रेटेड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनी, जो कि फिल्टर किया जाता है और एक्सक्रीट किया जाता है, यानी कि बाहर निकाला जाता है किडनी के द्वारा। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स, यानी कि कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ मात्रा जो यूरिया की होती है वो कुछ जानवरों में किडनी के द्वारा ही अंदर रख लिया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एनिमल टू बी मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोटरली, ठीक है। रेप्टाइल्स की बात करते हैं, बर्ड्स की बात करते हैं, लैंड स्नैल्स की बात करते हैं, एंड इंसेक्ट की बात करते हुए एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्टेज को एज यूरिया, यानी कि जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आ जाती है आपकी छिपकली आ जाती है, स्नैक आ जाते हैं, चूहा, ये सारे आ जाते हैं। वो क्या करते हैं? आपके यूरिया को निकालते हैं। उसके अलावा अगर हम बर्ड की बात करते हैं ये भी यूरिया निकालती है। लैंड स्नैल की बात करते हैं, जो घोंघा होता है वो भी क्या करता है? यूरिया निकालता है। इंसेक्ट यानी कि जो कीट होते हैं वो भी क्या करते हैं? यूरिया को बाहर निकालते हैं, सॉरी यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, ना कि यूरिया को। तो यूरिक एसिड को वो क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। तो यहाँ पर मैंने आपको तीन चीजें बता दिया। क्या क्या बताया? अमोनियोटेलिक बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया यूरियोटेलिक बताया, और उसके बाद यूरिकोटेलिक बताया। देखो अमोनियोटेलिक जो अमोनिया को डायरेक्ट निकालते हैं, यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड को निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड को निकालते हैं। यूरियोटेलिक जो कि यूरिया को बाहर निकालते हैं, वो आते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि जो आपके अमोनियोटेलिक होते हैं वो बोनीफिश होते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियन होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, और यूरियोटेलिक की बात करते हो तो मैमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन होते हैं, मैराइन फिश होते हैं, ये यूरियोटेलिक होती हैं जो कि यूरिया को निकालती हैं। यूरिकोटेलिक की बात करते हैं तो क्या होती हैं? ये यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, जैसे रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, लैंड स्नैल हो गया, इंसेक्ट हो गए, ये सारे क्या करते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं जो कि यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताया है वो सारी चीज़ें आपको बखूबी अच्छे से समझ आ चुकी। अब अगर हम बात करते हैं तो एनिमल किंगडम के बाद पता चलता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है? अलग अलग होता
है। तो आई होप आप चीज़ें समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स, ज़्यादातर जो इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, वेयर एज द वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स लाइक कॉल्ड किडनी। यानी कि जो आपके इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जिसको अकशेरुकी कहते हैं, वहाँ पर जो एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन पाए जाते हैं वो सिंपल ट्यूब के जैसे पाए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होते हैं, जो आपके ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स ट्यूब होते हैं, जैसे कि किडनी होता है। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंटेन्ड हियर, जो कि कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको मेंटेन किया जाता है, जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया हो गया, जिसको फ्लेम सेल के नाम से भी जानते हैं, और द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लैटीहेलमिन्थेस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रोटिफर्स एंड सम एनालिड्स हैव सिफेलोगार्डेटा, जिसके पास क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, एंड प्राइमरली कंसर्न होते हैं विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, जो फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक रेगुलेशन को कंट्रोल करती है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, जिसको ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। नेफ्रिडिया की बात करते हैं तो ये क्या होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करती है, जो कि अर्थवर्म में पाया जाता है एंड एनालिड्स में पाया जाता है। नेफ्रिडिया की बात करते हैं तो ये हेल्प करता है रिमूव करने के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन द फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। मैल्पिगियन ट्यूब्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूड द कॉकरोच। Malpighian tubes help the removal nitrogen waste and osmoregulation। एंटेनल ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, जिसको ग्रेन ग्लैंड कहते हैं, ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन के लिए क्रस्टेशियंस में, जैसे कि प्रॉन्स की बात करते हैं। तो सिंपल सी अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें में आपने क्या पढ़ा उसको मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या पढ़ा, प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में पढ़ा। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होता है, जिसको फ्लेम सेल कहते हैं, ये एक प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो कि प्लैटीहेलमिन्थेस में पाया जाता है, ठीक है, रोटिफर्स में पाया जाता है, एनालिड्स में पाया जाता है, सिफेलोकॉर्डेटा में पाया जाता है, जैसे कि एम्फिऑक्सस हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा नेफ्रिडिया के बारे में। नेफ्रिडिया क्या होता है, ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो कि अर्थवर्म में पाया जाता है, एनालिड में पाया जाता है। आपने नेफ्रिडिया के बारे में आपने पढ़ा कि नेफ्रिडिया ने क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है, जो नाइट्रोजन वाले पदार्थ होते हैं, गंदगी, उसको बाहर निकालने का काम करता है। मैल्पिगियन ट्यूब्स की बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जो पाया जाता है इंसेक्ट के अंदर, जैसे कि कॉकरोच हो गया। मैल्पिगियन ट्यूब क्या करता है, ये रिमूव करता है नाइट्रोजन वेस्ट को, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आपका एंट्रिनल जो ग्लैंड होता है, जिसको हम ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, ये पाया जाता है आपके क्रस्टेशियंस में, जैसे कि प्राण। इसमें ये क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जो वेस्टेज को बाहर निकालते हैं। सिंपल सी बात करते हैं तो आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किडनी आता है, और किडनी क्या होता है, मैमल्स के अंदर पाया जाता है, लाइक ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में बेटा पढ़ेंगे हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उसमें किडनी के बारे में पढ़ेंगे, किडनी क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से ऑर्गन इसमें शामिल होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ कि क्रस्टेशियंस में किस प्रकार का एक्सक्रीटरी ग्लैंड पाया जाता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो प्लेनेरिया में किस प्रकार का एक्सक्रीटरी ग्लैंड पाया जाता है या एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताया वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। अगर रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप अगर इस क्लास को समझे हैं तो एक क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ASB बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,